गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा था टच सेंसर से हम कैसे इनबिल्ट एलईडी को ऑन कर सकते हैं, और हम सिंपल से प्रोग्राम को देखे थे आर्डिनो यूनो के साथ। तो आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं टच सेंसर से एलईडी को कैसे हम ऑपरेट करा सकते हैं, कैसे एलईडी को ऑन कर सकते हैं टच सेंसर से रीडिंग लेके। ठीक है, आज के लेक्चर्स में ये होने वाला है। हम इंटरफेसिंग देखेंगे और हम इसका प्रोग्राम देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्या करना है, सर्किट कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सर्किट कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए इसको समझ लेते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, टच सेंसर को आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट कर लिया। सिग्नल पिन को मैंने क्या किया, आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट कर लिया है, और ये पिन हमारा इनपुट की तरह काम करेगा। ठीक है, इनपुट, तो ये पिन नंबर 7 हमारा इनपुट की तरह काम करेगा। और उसके बाद मैंने पावर दे दिया इसको ऑन करने के लिए। अब ये चीज़ कर लेते हैं, जैसे देखिए अब ये रहा टच सेंसर। टच सेंसर में 3 पिन होते हैं, एक सिग्नल पिन, एक वीसीसी, एक ग्राउंड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिग्नल पिन को डिजिटल पिन से कनेक्ट कर लेता हूँ आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 7 से। ये रहा, और हम इसको पावर दे देते हैं, जैसे कि 5 वोल्ट दे दिया, क्योंकि ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। और ये रहा ग्राउंड। ठीक है, तो हम आर्डिनो यूनो के साथ हम टच सेंसर को कनेक्ट कर लिए हैं। अब उसके बाद देखिए हम क्या चाहते हैं कि इस टच सेंसर से रीडिंग लें। जब इसको टच करूं, इस पे वैल्यू हाई मिले, ये इनपुट डिवाइस की तरह काम करे, और आर्डिनो यूनो पे हम प्रोग्राम करें। प्रोग्राम करने के बाद आउटपुट लें अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि एलईडी को ऑन करना है। इनपुट हमारा ये करेगा, जब इस पे रीडिंग, जैसे जब टच करूं, टच करने पे एलईडी ऑन हो जाए, जब टच ना हो एलईडी ऑफ हो जाए। ठीक है, ये तो प्रोग्राम के पार्ट है। पर हमें क्या चाहिए, एक आउटपुट डिवाइस चाहिए। आउटपुट डिवाइस के लिए मैंने क्या किया, एलईडी यूज कर लिया। तो एलईडी को मैंने क्या किया, पिन नंबर 9 से कनेक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम पिन नंबर 9 से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इसका जो एनोड पॉइंट है एलईडी का, उसको पिन नंबर 9 से कनेक्ट कर लिया, और मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया है। ये रहा कनेक्शन। ठीक है, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, आर्डिनो यूनो और टच सेंसर और एलईडी को। अब वर्किंग कैसे करेगा, जब मैं इसमें प्रोग्राम अपलोड करूँगा, इसको मैं टच करूँगा, टच करने पे एलईडी ऑन हो जानी चाहिए। जब मैं टच नहीं करूँगा एलईडी ऑफ रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम प्रोग्रामिंग के पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो बेसिक मैंने 2 लेक्चर में बेसिक बता दिया है। इस लेक्चर में हम डायरेक्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं। ठीक है, कि ये टच सेंसर के एप्लीकेशन के लिए एलईडी को कैसे ऑपरेट करा सकते हैं। अब चलते हैं हम प्रोग्रामिंग के पार्ट पे। ठीक है, तो देखिए प्रोग्रामिंग के 3 स्टेप में चलते हैं। सबसे पहला का स्टेप होता है जो हमारा कनेक्शन होता है। ठीक है, सर्किट कनेक्शन हो, तो जो हम पिन को कनेक्ट किए रहते हैं आर्डिनो यूनो के साथ, जिस पिन का यूज करते हैं उसको हम डिफाइन कर लेते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल डिफाइन कर लिया। ठीक है, कांस्टेंट इन टाइप का। तो मैंने क्या किया, टच सेंसर का जो पिन है, टच सेंसर का जो पिन है, इस सिग्नल पिन को मैंने एक नाम रख दिया, टच सेंसर पिन। ठीक है, और पिन नंबर 7 से कनेक्ट किया हुआ है। अब क्या है, मैं इसको इनपुट की तरह यूज करना चाहता हूँ। वेरिएबल की इनपुट और आउटपुट यूज करने के लिए पहले उसे डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब पिन नंबर 7 को मैंने असाइन किया हुआ है इस वेरिएबल में। तो इसका मतलब जब भी मैं कॉल करूँगा, जहाँ भी मैं इसको यूज करूँगा इनपुट की तरह, मतलब पिन नंबर 7 हमारा इनपुट की तरह यूज होगा। और जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है दूसरा वेरिएबल एलईडी पिन। तो ये जो एलईडी है, इस एलईडी के इस पिन को मैंने डिफाइन किया हुआ है, इस पिन को एलईडी पिन, और इसको असाइन किया हुआ पिन नंबर 9 से। इसका मतलब जब भी मैं इस वेरिएबल को कॉल करूँगा, इसका मतलब पिन नंबर 9 को कॉल कर रहा हूँ। पिन नंबर 9 हमारा आउटपुट की तरह, पिन नंबर 7 इनपुट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, कनेक्शन जो हुए हैं उस कनेक्शन को हम डिफाइन कर लिए पहले वेरिएबल की तरह। अब क्या है, हम वाइड सेटअप में इनिशलाइज करते हैं। इनिशलाइज क्या करते हैं, आर्डिनो यूनो का जो पिन है, इनिशलाइज क्या करते हैं, आर्डिनो यूनो का डिजिटल पिन पे इनपुट लेना चाहते हैं, आउटपुट लेना चाहते हैं। ये चीज़ हमें इनिशलाइज करना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं ये चीज़ इनिशलाइज कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइस किया हुआ है, पिन मोड फंक्शन यूज किया। पिन मोड फंक्शन यूज करने के बाद आर्डिनो यूनो का जो डिजिटल पिन है, पिन नंबर 7, पिन नंबर 9, हम डिजिटल पिन पे लेना क्या चाहते हैं। अब जैसे ये चीज़ समझिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है, ये हमारा पिन नंबर इनपुट की तरह यूज करेंगे, और पिन नंबर 9 को हम आउटपुट की तरह यूज करने वाले हैं। ठीक है,
पिन नंबर 7 इनपुट की तरह, पिन नंबर 9 आउटपुट की तरह यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वाइड सेटअप में हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं डिजिटल पिन को इनपुट की तरह आउटपुट की तरह लेना चाहते हैं। तो पहले इनिशियलाइज ये करते हैं पिन मोड फंक्शन में टच सेंसर पिन। टच सेंसर पिन मतलब पिन नंबर 7 को हम इनपुट की तरह इनिशियलाइज कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पिन मोड फंक्शन में क्या करेंगे, पिन नंबर 9 को आउटपुट की तरह यूज करना चाहते हैं, तो हम ये इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखिए मैंने क्या किया, पिन नंबर 9 को ये रहा पिन नंबर 9, देखो पिन नंबर 9 को आउटपुट की तरह इनिशियलाइज कर लिए। ठीक है, इनिशियलाइज कर लिए मतलब रेडी कर लिए कि पिन नंबर 9 हमारा आउटपुट की तरह काम करेगा, पिन नंबर 7 हमारा इनपुट की तरह काम करेगा। ये प्रोग्राम करके हम माइक्रो कंट्रोलर को बताने वाले हैं अपलोड करके। ठीक है, अब चलते हैं हम वाइड लूप में। अब वाइड लूप में क्या करते हैं वो चीज़ देखते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले काम है इसमें हम रीडिंग लेना। ठीक है, पहले तो हम रीडिंग लेंगे इस सेंसर से। हम रीडिंग लेने के लिए क्या फंक्शन यूज करते हैं, डिजिटल रीड फंक्शन। डिजिटल वैल्यू रीड करेंगे ना कि हाई और लो के फॉर्म में ये रीडिंग देगा। इस पे जो आउटपुट मिलेगा 1 और 0 के फॉर्म में आउटपुट मिलेगा, हाई और लो के फॉर्म में। तो डिजिटल वैल्यू को रीड करने के लिए डिजिटल रीड फंक्शन, और किस पिन से, जिस पिन में इस वेरिएबल को असाइन किया हुआ है, इस वेरिएबल को असाइन किया पिन नंबर 7 से, और पिन नंबर 7 हमारा इनपुट की तरह काम कर रहा है। तो ये फंक्शन रीडिंग लेगा, जो भी सेंसर पे आउटपुट पिन पे जो वैल्यूज आएगा उसको रीडिंग लेगा। रीडिंग लेने के बाद या तो 0 होगा या तो 1, मतलब या तो लो होगा या तो हाई होगा। ठीक है, हाई और लो की फॉर्म में या तो 0 या तो 1। अब ये मतलब एक इंटीजर टाइप के डेटा है। ठीक है, एक इंट टाइप का डेटा है। तो एक इंटी टाइप के डेटा को हम इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे पहले। जो रीडिंग लेंगे, रीडिंग लेने के बाद हम इंट टाइप के डेटा को स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम रख दिया टच टच स्टेट। आप कुछ भी नाम रख सकते हो वेरिएबल का, XYZ कुछ भी। मैंने नाम रख दिया सिंपल समझने के लिए टच स्टेट। अब इसमें वैल्यूज स्टोर होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, अब जो वैल्यू स्टोर होगा हम उसको कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज करके कोई भी टास्क करा सकते हैं। तो आज के टास्क में जो होने वाला है एलईडी को ऑन करना। अब जैसे कि मैंने क्या किया, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया इफ के अंदर क्या होता है, जो भी आप बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हो अगर वो ट्रू होता है तभी ब्लॉक के अंदर जाता है। जैसे कि जो डेटा हमारा यहाँ पे स्टोर हुआ उसको हम एक असाइन इक्वल टू ऑपरेटर के साथ परफॉर्म कराएंगे। ये हमारा बुलियन ऑपरेटर है। ठीक है, या लॉजिकल ऑपरेटर समझ लो। जैसे कि ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में क्या है, टच स्टेट इक्वल टू, इसमें जो वैल्यू होगा ये हमें क्या चेक करेगा। अगर हम जैसे इसको मैंने टच किया, टच करने पे वैल्यू हाई मिलेगा, यहाँ पे स्टोर होगा हाई, तो हाई इक्वल टू हाई, ये बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद ये इफ हमारा आउटपुट इफ ट्रू देगा, जब ट्रू देगा इफ के अंदर ब्लॉक जाएगा। अब जैसे ही प्रोग्रामेशन के अंदर जाएगा, यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पर डेटा को प्रिंट करा सकते हो, रिले को ऑपरेट करा सकते हो, पीजो बजर को ऑपरेट करा सकते हो। तो मैंने आज के लेक्चर्स में क्या किया, एलईडी को ऑन करना है। एलईडी को ऑन करने के लिए सिंपल से आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन को हाई करना है। डिजिटल पिन को हाई करने के लिए फंक्शन यूज किया डिजिटल राइट फंक्शन। डिजिटल राइट फंक्शन के बाद मैंने क्या लिख दिया, एलईडी किस पिन से, एलईडी पिन किस पिन, ये वेरिएबल कहाँ पे डिफाइन है, पिन नंबर 9 पे। पिन नंबर 9 पे आउटपुट चाहते हैं और आउटपुट पे हाई लेना, हाई मतलब 5 वोल्टेज। जब भी इस पे हाई मिलेगा तो एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। एलईडी हमारी देखिए ऑन हो जाएगी। अब क्या होगा, जैसे ही ये, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हम दूसरे कंडीशन पे टेस्ट करेंगे एलईडी को ऑफ करने के लिए, ऑफ रखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अगर ये फॉल्स होता है दूसरे कंडीशन को टेस्ट करेंगे एल्स। अगर ये सही नहीं है तो इस पे टेस्ट करना है टच स्टेट इक्वल टू लो, मतलब हमने टच नहीं किया है। क्या किया, मैंने इस पर टच नहीं किया। जब टच नहीं किया तो इस वेरिएबल में स्टोर होगा लो। लो के अकॉर्डिंग ये कंडीशनल स्टेटमेंट चलेगा, लो इक्वल टू लो, ये ट्रू होगा। इसके ट्रू होने से ब्लॉक अंदर जाएगा। जैसे ब्लॉक अंदर जाएगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग क्या किया, डिजिटल राइट पिन नंबर 9 को लो कर देना है। लो कर देना मतलब एलईडी ऑन नहीं हो। ठीक है, तो ये रहा बेसिक। प्रोग्राम को मैंने एक एक लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं चलता हूँ प्रोग्राम को अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रोग्राम को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं।
अब जैसे कि मैंने इसमें प्रोग्राम अपलोड कर लिया है, अपलोड करने के बाद आप चलते हैं वर्किंग करके देखते हैं। जब मैं टच करूँगा एलईडी ऑन हो जानी चाहिए। देखिए एलईडी ऑन हो गई। अब इस चीज़ को समझते हैं यहाँ से, बाकी चीज़ें वाइड लूप में मेन पार्ट है समझने का। डिजिटल रीड फंक्शन से पिन नंबर, ये जो सिग्नल पिन है, ठीक है, जो ये सिग्नल पिन है, सिग्नल पिन से हम रीडिंग ले रहे हैं। रीडिंग क्या मिलेगी? हाई। हाई इस पिन से रीडिंग ले गई, डिजिटल वैल्यू हाई मतलब 1 रीडिंग हो गई, मतलब 5 वोल्टेज के फॉर्म में रीडिंग हो गई। 1 मिनट। रीडिंग होने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर किए। स्टोर होने के बाद अब क्या है, टाइप क्या है, इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो गया। स्टोर होने में देखिए वर्क कैसे किया हमने, क्या कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया। टच, एक ये थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मैं प्रेस कर दूं। अब यहाँ देखिए इस इफ ब्लॉक में क्या हुआ, इस वेरिएबल में जो टच स्टेट वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जो स्टोर हुआ है उसको हम इस ऑपरेटर के साथ परफॉर्म कराए तो क्या हुआ, जो रीडिंग मिल रही, देखिए अब रीडिंग मिल रही है हाई। ठीक है, हाई के फॉर्म में रीडिंग मिल, जब मैं टच करता हूँ तो इस पर आउटपुट मिलता है हाई। ठीक है, हाई मिलने के अकॉर्डिंग ये कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हुआ। ट्रू होने के बाद मैंने क्या किया, डिजिटल राइट पिन नंबर 9 को हाई कर देना है। अब ऑफ कब होगा, जब मैं हाथ हटा दिया। हाथ हटाने पे देखिए कौन सा टर्न, ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट चलेगा, ये टच स्टेट इक्वल टू लो, मतलब अब रीडिंग लो मिल रही है, इसमें वेरिएबल में स्टोर हो गया लो। लो इक्वल टू लो, ये कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हुआ। इसके ट्रू होने के बाद ब्लॉक यहाँ पे जाएगा प्रोग्राम। अब डिजिटल राइट एलईडी पिन को हमने लो कर दिया है। ठीक है, इसको समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए टच किया ऑन, फिर तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है मेरा, रिले पे, बजर पे, सर्वो मोटर पे। ठीक है, आप बने रहिए और सीखने को मिलेगा आपको।